आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन, राइट। अब ये इन्फ्लामेशन को समझने से पहले हम कल क्या पढ़े थे उस चीज़ के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। कल हम पढ़े थे भाई हीमोस्टासिस, राइट। तो हीमोस्टासिस का मेन इंटेंशन क्या था, मेन मोटिव क्या था कि भाई जो ब्लीडिंग हो रहा था उसको थोड़ा सा रोका जा सके। उसको वहाँ पर कैसे ना क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाता था, देन क्लॉट फॉर्मेशन होता था, है ना। तो वो हीमोस्टासिस का कंप्लीट प्रोसीजर था, हम कल समझ लिए थे। एंड देन आज का जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन होने के बाद बॉडी जो रिस्पॉन्स देता है वो है इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन जो मैकेनिज्म है इसमें एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अगर हम सिंपली समझेंगे कि भाई इन्फ्लामेशन वैसा प्रोसीजर है जहाँ पर तुम्हारा वुंड क्लीनिंग होता है ना। तो ये वुंड क्लीनिंग कैसे होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स है, और वो जो स्टेप्स है जितने सारे स्टेप्स है उसमें क्या क्या सेल्स तुम्हारा पार्टिसिपेट करते हैं, उनका रोल्स क्या क्या है, आज हम इसी वीडियो में समझेंगे, ठीक है। पहला आता है तुम्हारा वेजोडाइलेशन, यानी वेजल का डायलेट करना, है ना। तो वेसल अगर डायलेट करेगा, अब हम अगर सिंपली समझेंगे कि भाई जो वेसल जो होता है उसका नॉर्मल कुछ डायमीटर रहता है ना। तो वो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि जो वेसल जो है ना वो डायलेट कर जाता है, यानी जो नॉर्मल डायमीटर जितना उसका रहता था वो डायमीटर अब बढ़ गया। अब जैसे ही वो डायमीटर बढ़ा तो वहाँ पर क्या होगा ना, ब्लड फ्लो पहले जितना जाता था अब वहाँ पर ब्लड फ्लो का अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है ना। अब ब्लड फ्लो तुम्हारा इंक्रीज़ हो गया तो ब्लड फ्लो ऊपर से इंक्रीज़ हो रहा है और वेसल डायलेट भी कर रहा है। तो उसी कारण से अगर हम सुपरफिशियली देखेंगे, अगर हम स्किन के ऊपरी भाग से हम अगर देखेंगे तो तुमको थोड़ा लगेगा कि भाई स्किन तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा थोड़ा सा स्वेलिंग होता हुआ दिखेगा, है ना, थोड़ा सा फूला हुआ लगेगा, थोड़ा सा वहाँ पर रेडनेस एरिया देखने को मिलेगा, राइट। एंड थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये चीज़ें तुम्हारा इन्फ्लामेशन का इनिशिएशन का साइन है, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन का कार्डिनल साइंस हम बोल सकते हैं ये सारी चीज़ों का, राइट। तो ये था हम लोग का वेजोडाइलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमिएबिलिटी, है ना। तो वैस्कुलर मतलब सब कोई जानता है वेजल से, है ना, वेसल को हम बोलते हैं। अब परमिएबिलिटी मतलब कि भाई वेसल्स के अंदर जितने सारे कंटेंट है उनका अंदर से बाहर जाना और बाहर से या फिर अंदर में आना, हम नॉर्मली ऐसे सिंपली समझ सकते हैं, है ना। तो इसी को ही हम बोलते हैं क्या ना, परमेबिलिटी। और ये जो परमेबिलिटी जो है ना वेसल्स का, तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये क्यों बढ़ता है, एक्चुअली इसका पीछे का कुछ साइंस है, ठीक है, इसके पीछे का रीजंस हैं। अब जैसे कि अगर हम समझेंगे कि भाई इससे पहले जो क्या था कि वेजोडाइलेशन यानी ब्लड वेसल जो था उनका डायलेशन हो रहा था, ठीक है। अब ब्लड वेसल का डायलेशन हुआ तो भाई ब्लड फ्लो का अमाउंट वेसल्स के अंदर बढ़ गया, ठीक है। एक्चुअली यूनिवर्स में हम अगर ऐसे समझेंगे कि यूनिवर्स में जितनी सारी चीज़ें होता है, अगर कहीं पर सपोज कि अगर कहीं पर कोई भी चीज़ का अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मलाइज कराने के लिए तो कुछ ना कुछ होते रहता है ना। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर वही चीज़ लगता है। अब जैसे ही तुम्हारा ब्लड वेसल के अंदर तुम्हारा ब्लड फ्लो का अमाउंट यानी ब्लड का कंटेंट जितना ज़्यादा हो जाता है तो उसको नॉर्मलाइज कराने के लिए बॉडी क्या करता है कि ब्लड वेसल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण से क्या होता है कि ना तुम्हारा जो ब्लड वेसल का जो वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई थोड़ा सा छोटा छोटा होल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब वो जो होल फॉर्मेशन हुआ उसी के लिए ही तुम्हारा परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे होल फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ ना, ब्लड वेसल के अंदर जितना सारा कंटेंट था यहाँ पर पढ़े ना, ब्लड फ्लो का अमाउंट जो है वो बढ़ गया इधर, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारा परमेबिलिटी बढ़ गया तो क्या होगा ना, वो ब्लड जो है, ब्लड में जितने सारे कंटेंट पाया जाता है, ब्लड में खाली तो आरबीसी होता नहीं है ना, ब्लड में बहुत सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, फ्लूइड तो होते ही हैं, और उसमें बहुत सारे तरह तरह का सेल्स पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो वो सब क्या करेंगे ना, लीक आउट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। कैसे कि परमेबिलिटी इधर बढ़ गया इसीलिए, है ना। तो वो जैसे ही बाहर निकलेंगे, सपोज क्या है ना कि भाई ये तुम्हारा स्किन है, ठीक है, लाइक ये तुम्हारा स्किन है, ठीक है। तो ये स्किन जैसे है और इसके नीचे तुम्हारा ये ब्लड वेसल का वॉल है। अब यहाँ पर तुम्हारा होल फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा होल फॉर्मेशन हो गया। अब इसके नीचे जितने सारे कंटेंट्स है वो सब बाहर निकल के इधर जमा होने लगे, ठीक है। अब इधर क्या हो गए ना,
जमा होने लगे। अब इधर जैसे ही वो लोग जमा होंगे तो क्या होगा, ये तो स्वेल कर जाएगा ना, ये तो फूल जाएगा। ज़्यादा धीरे धीरे करके जमा होंगे तो ये तो फूलेगा ही ना भाई। तो ये जैसे ही फूलेगा तो ऊपर से हम देखेंगे भाई थोड़ा सा फूला हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इधर बोल रहे हैं कि भाई इडिमा का फॉर्म हो रहा है इधर। ठीक है, अब ये इडिमा का फॉर्म हो रहा है। देन इधर नीचे दिख रहा है, क्या नीचे क्या लिखा हुआ है ना, हेल्प्स इन डिफेंस एंड सेल माइग्रेशन। अब इसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स निकले बाहर जो कि तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होता है डिफेंस मैकेनिज्म का और सेल माइग्रेशन का। ये हम समझेंगे नेक्स्ट स्टेप में एक्चुअली क्या होता क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगला जो स्टेप है वो है ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट। मतलब जैसे कि इससे पहले तुम्हारा क्या हुआ ना, वैस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा, जिस कारण से ब्लड के अंदर जितने सारे कंटेंट्स है वो सारे होल के थ्रू क्या हुआ ना, बाहर निकल के लीक आउट कर गए, है ना। और उनमें से बहुत सारे ऐसे सेल्स थे जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। अब जैसे कि तुम्हारा एन मतलब न्यूट्रोफिल्स, एम मतलब मोनोसाइट्स, ठीक है, या फिर माक्रोफेज हम बोल सकते हैं। एक्चुअली मोनोसाइट्स पहले आता है जो कि इमेच्योर फॉर्म होता है, वो फिर बाद में माक्रोफेज में कन्वर्ट होता है जो कि मैच्योर फॉर्म बोलते हैं या फिर मैच्योर वर्जन बोलते हैं, राइट। अब ये न्यूट्रोफिल आ गया, माक्रोफेज आ गया, है ना। तो पहले न्यूट्रोफिल फर्स्ट आता है, वो क्या करता है, ये दोनों का एक्चुअली काम क्या है, इधर नीचे लिखा हुआ है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब जैसे ही न्यूट्रोफिल आएगा वो पहले क्या करेगा भाई, मेरा पहला काम है वो जाएगा इधर, जितने सारे बैक्टीरियाज होंगे इनको पहले वो क्या करेगा ना, एनगल्फ करेगा। ठीक है, अब ये न्यूट्रोफिल्स तो काम कर रहा है, इधर माक्रोफेज का काम क्या है फिर। अभी हम समझे थे कि भाई माक्रोफेज का भी वही सेम काम है, लेकिन न्यूट्रोफिल तो काम कर ही रहा है ना भाई। एक्चुअली होता क्या है, इधर न्यूट्रोफिल तो आता ही है लेकिन उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम समय तक रहता है, शॉर्ट पीरियड तक रहता है। अब न्यूट्रोफिल आएगा, उसका काम करेगा, वो जल्दी निकल जाएगा, बोलेगा बोलेगा कि भाई मेरा काम ख़त्म हो गया, हम चले अब सोने। ठीक है, अब जैसे ही न्यूट्रोफिल का काम ख़त्म हुआ देन फिर माक्रोफेज आता है, वो वही सेम चीज़ करता है जो न्यूट्रोफिल करता था। ठीक है, वो क्या करेगा ना, जितने सारे डेड सेल होंगे, डेब्रिज होंगे, उनको सारी चीज़ों को इरेडिकेट कर देता है, बैक्टीरियाज को एनगल्फ करके उनका फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है वो उसको एनहांस करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होता है। अब इसी प्रोसेस में क्या होता है कि तुम्हारा घाव का साफ होता है, क्लीनिंग ऑफ द वुंड होता है, राइट। तो अभी हम समझे थे क्या ना, जब वीडियो के शुरू में क्या हम समझे थे कि भाई तुम्हारा जो वुंड जो होता है वो वुंड का क्लीनिंग प्रोसीजर इन्फ्लामेशन में ही होता है। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप में आता है साइटोकाइंस और जीएफएस, यानी गर्लफ्रेंड्स नहीं, ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर्स इधर रिलीज़ होते हैं। अब इनका काम क्या है ना, जब हम वैस्कुलर परमिएबिलिटी समझ रहे थे तो वहाँ पर एक सेंटेंस में डिफेंस के बारे में बताया गया था और उसके साथ साथ तुम्हारा सेल माइग्रेशन के बारे में भी बताया गया था। ठीक है, तो उनका काम कौन करता है, यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ग्रोथ फैक्टर सारे सेल को माइग्रेट कराता है और सेल का माइग्रेशन करा के उनका प्रोलिफरेशन कराने में ये लोग मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कौन, साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलीज ऑफ साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स, जो कि क्या करते हैं ना, स्टिमुलेट करते हैं क्या चीज़ को, नेक्स्ट फेज। इसके बाद अभी इन्फ्लामेशन हो रहा था, इसके बाद कौन सा फेज है, प्रोलिफरेशन, जहाँ पर तुम्हारा सेल का प्रोलिफरेशन होता है, उनका ग्रोथ होता है, नंबर ऑफ सेल्स का जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को इन्फ्लामेशन कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी लोग को समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, जो लोग आप इंस्टा में देख रहे हो प्लीज़ आप फॉलो करिए। और नेक्स्ट हम प्रोलिफरेशन के बारे में समझेंगे, क्या क्या है होता, क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट। ऐसे ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस हम डालते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच।